जो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ वो सुनकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपके दिल की धड़कन एक पल के लिए थम जाएगी और आप सोचेंगे, क्या सच में यह मेरे साथ होने वाला है? जी हाँ, सिंह राशि वालों के साथ कुछ ऐसा होने वाला है जो शायद आपने कभी सोचा भी नहीं होगा। यह वो समय है जिसका आप बरसों से इंतजार कर रहे थे। यह वो घड़ी है जब ऊपर वाला आपकी तरफ देख रहा है। यह वो क्षण है जब आसमान के ग्रह और नक्षत्र मिलकर एक ऐसा संयोग बना रहे हैं जो सैकड़ों वर्षों में एक बार आता है। सुनिए, ध्यान से सुनिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एक राशिफल नहीं है। यह आपकी जिंदगी की वो दिशा है जो आज तय होने वाली है। यह वो रहस्य है जो ग्रहों की गहराइयों में छुपा था और आज मैं वो रहस्य आपके सामने खोलने वाला हूँ। सिंह राशि, सूर्य की संतान, शेर की तरह चलने वाले। और आज के इस कटम में ग्रहों ने मिलकर आपके लिए कुछ ऐसा रचा है जो सुनकर आप खुद हैरान रह जाएंगे। आकाश में जो घट रहा है वो असाधारण है। गुरु ग्रह, जिसे हम देवगुरु बृहस्पति कहते हैं, वो अपनी राह बदल रहे हैं। और जब गुरु अपनी राह बदलते हैं तो समझो किस्मत के दरवाजे खुल जाते हैं। शनि महाराज आपके अष्टम भाव में विराजमान हैं। यह वो स्थान है जहाँ तपस्या होती है, जहाँ संघर्ष होता है, जहाँ इंसान टूटता है और फिर सोने की तरह निखर कर बाहर आता है। और राहु, वो महाछाया, आपके सप्तम भाव में बैठकर आपके रिश्तों को, आपके साझेदारियों को, आपके जीवन के उन धागों को झकझोर रहा है जो कभी कभी कमजोर लगते हैं। लेकिन घबराइए नहीं, क्योंकि केतु, वो वैराग्य का महाग्रह, आपकी खुद की राशि में बैठकर आपको एक अलग ही आध्यात्मिक शक्ति दे रहा है। यह सब मिलकर क्या बना रहे हैं? यह सब मिलकर बना रहे हैं आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़। जून से पहले बस इतना समय बचा है और इस समय में 5 ऐसी घटनाएं होने वाली हैं जो आपकी जिंदगी को पूरी तरह बदल कर रख देंगी। पहली घटना, करियर और धन में जो बदलाव आने वाला है वो अचानक आएगा, बिना किसी चेतावनी के। जैसे आसमान में बिजली कड़कती है, बस ऐसे ही आप सुबह उठेंगे और लगेगा कुछ होने वाला है। वो भावना, वो एहसास, वो आपकी अंतरात्मा का संकेत है। गुरु ग्रह इस समय आपके एकादश भाव को देख रहे हैं। एकादश भाव यानी लाभ का भाव, यानी आय का भाव, यानी वो भाव जहां से धन आता है, सफलता आती है, पहचान मिलती है। और जब देवगुरु बृहस्पति लाभ भाव पर अपनी दृष्टि डालते हैं तो समझो आसमान से बरकत बरसती है। आप में से जो नौकरी में हैं, उनके लिए एक खबर है। एक प्रमोशन जो रुका हुआ था, एक पद जिसके लिए आप लंबे समय से इंतजार कर रहे थे, वो अब दरवाजा खटखटाने वाला है। आपके बॉस की नजर आप पर पड़ेगी। आपकी मेहनत जो अब तक छुपी थी वो सामने आएगी। आपके हाथ में नई जिम्मेदारी आएगी और उस जिम्मेदारी के साथ आएगा सम्मान। वो सम्मान जो आप सालों से मांग रहे थे। और जो व्यापार में हैं, उनके लिए तो यह समय और भी खास है। एक नया साझेदार, एक नया अनुबंध, एक नया प्रोजेक्ट जो आपके व्यापार को नई ऊंचाइयों पर ले जाएगा। वो बातचीत जो अटकी हुई थी वो पूरी होगी। वो समझौता जो होना था वो होकर रहेगा। बस आपको करना यह है कि अपने कदम दृढ़ रखें, अपने निर्णयों पर भरोसा रखें, क्योंकि ग्रह आपके साथ हैं। रुकिए, एक पल के लिए रुकिए। अभी मैंने आपको जो बताया वो सिर्फ शुरुआत थी। आगे जो आने वाला है वो और भी गहरा है, और भी रहस्यमय है। तो बने रहिए। धन की बात करें तो अभी जो कट्टम चल रहा है, यह वो कट्टम है जब आपके खाते में कुछ ऐसे पैसे आ सकते हैं जिनकी आपने उम्मीद नहीं की थी। कहीं से पुराना बकाया मिल सकता है, कोई पुराना निवेश फल दे सकता है, कोई ऐसी जगह से धन आ सकता है जहां आपने सोचा भी नहीं था। लेकिन, और यह बहुत जरूरी है, इस समय में कोई बड़ा जोखिम मत लीजिए। शनि अष्टम में है। शनि अष्टम में होने पर जो भी जल्दबाजी में निर्णय लेता है वो पछताता है। तो धन आए, स्वागत करो, लेकिन उसे संभाल कर रखो, उसे सही जगह लगाओ।
अब बात करते हैं दूसरी घटना की। और यह उन लोगों के लिए है जिनके दिल में कहीं ना कहीं एक टीस है, एक अधूरापन है, एक रिश्ता जो पूरा नहीं हुआ, एक प्रेम जो कह नहीं सका जो कहना था। राहु सप्तम भाव में है। सप्तम भाव यानी जीवन साथी का भाव, प्रेम का भाव, रिश्तों का भाव। और जब राहु यहां होता है तो रिश्ते अजीब मोड़ लेते हैं। कुछ पुराने रिश्ते टूटते हैं, कुछ नए रिश्ते जुड़ते हैं, और कुछ रिश्ते जो सालों से लटके हुए थे वो अचानक एक फैसले पर आ जाते हैं। जो अविवाहित हैं उनके जीवन में इस कटम में कोई खास इंसान आ सकता है। कोई ऐसा मिलन हो सकता है जो अप्रत्याशित हो, जो नहीं सोचा था वो हो सकता है। लेकिन सावधान, राहु का प्रभाव होने से यह रिश्ता पहली नज़र में जितना चमकदार लगे उसकी गहराई परखना जरूरी है। जल्दबाजी में कोई वादा मत कीजिए, जल्दबाजी में कोई प्रतिबद्धता मत कीजिए। समय लीजिए, इंसान को समझिए, फिर आगे बढ़िए। जो विवाहित हैं उनके लिए भी यह समय एक परीक्षा लेकर आ सकता है। घर में कोई गलतफहमी हो सकती है, जीवन साथी से कोई बहस हो सकती है, कोई बात जो अंदर ही अंदर दब गई थी वो बाहर आ सकती है। लेकिन यह बुरा नहीं है, क्योंकि जो बाहर आता है वो सुलझता है, जो अंदर दबा रहता है वो रिश्ते को खोखला करता है। तो अगर ऐसा कुछ हो तो धैर्य रखिए, अहंकार को किनारे रखिए और प्रेम से, सिर्फ प्रेम से बात करिए, क्योंकि आपका रिश्ता टूटने के लिए नहीं है, मजबूत होने के लिए है। और जो प्रेम संबंध में हैं उनके लिए एक बड़ा मोड़ आने वाला है। या तो यह रिश्ता एक नई ऊंचाई पर जाएगा या फिर एक ऐसा फैसला होगा जो जरूरी था, जो देर से होना था लेकिन होना था। चाहे जो भी हो, याद रखिए जो होता है अच्छे के लिए होता है। अब तक आपने सुना करियर, धन और रिश्तों के बारे में, लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं एक ऐसी चीज के बारे में जो शायद आपने कभी नहीं सोची थी। एक ऐसा मोड़ जो आपकी जिंदगी को एक अलग रंग दे देगा। तो बने रहिए। तीसरी घटना, परिवार और स्वास्थ्य। सिंह राशि के जातकों के लिए इस समय परिवार का माहौल थोड़ा संवेदनशील है। घर में कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है जिनकी तबीयत थोड़ी नाजुक हो। माँ का स्वास्थ्य विशेष रूप से इस समय ध्यान मांगता है। घर के किसी सदस्य के लिए आपको थोड़ा ज्यादा समय देना पड़ सकता है, लेकिन यह समय जो आप देंगे यह बाद में आपको सुकून देगा, क्योंकि रिश्तों में समय लगाने का कोई विकल्प नहीं होता। अपने स्वास्थ्य के बारे में भी सचेत रहिए। शनि अष्टम में होने पर शरीर कभी कभी अजीब संकेत देता है। कमर में दर्द, पीठ में तकलीफ, नींद की कमी, यह सब छोटे छोटे संकेत हैं जो आपका शरीर आपको दे रहा है। इन्हें नजरअंदाज मत करिए। खाने में संयम रखिए, पानी खूब पीजिए और एक काम जरूर करिए, सुबह उठकर कुछ देर धूप में खड़े हो जाइए। सूर्य आपके राशि स्वामी हैं। सूर्य की ऊर्जा आपको शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से मजबूत करेगी। लेकिन, और यह बहुत जरूरी है, इस सब के बीच एक अच्छी खबर भी है। परिवार में कोई शुभ समाचार आ सकता है। कोई छोटी खुशी, कोई छोटा उत्सव जो घर का माहौल बदल दे। बच्चों की तरफ से कोई अच्छी खबर मिल सकती है। घर में हंसी की आवाज गूंज सकती है। और यही तो जिंदगी है, थोड़ी मुश्किल, थोड़ी खुशी, दोनों मिलाकर ही तो जिंदगी बनती है। अब मैं आपको बताता हूँ उस चीज के बारे में जो इस समय सबसे ज्यादा रोमांचक है। चौथी घटना, विदेश। विदेश यात्रा, विदेश में अवसर। गुरु ग्रह जब द्वादश भाव में संचार करते हैं और सिंह राशि के लिए यह स्थिति बन रही है तो विदेश के दरवाजे खुलते हैं। जो लोग विदेश जाना चाहते हैं उनके लिए इस कटम में कोई बड़ा मौका आ सकता है। कोई वीजा जो अटका हुआ था वो मिल सकता है। कोई नौकरी का प्रस्ताव जो विदेश से आने वाला था वो आ सकता है। कोई विदेशी संस्था से सहयोग, छात्रवृत्ति या कोई साझेदारी वो इस समय में मूर्त रूप ले सकती है। और जो छात्र हैं, जो पढ़ाई में आगे जाना चाहते हैं,
उनके लिए यह समय बहुत खास है। एक परीक्षा जो आप देने वाले हैं, उसमें आपका प्रदर्शन आपको खुद हैरान कर देगा। एक परिणाम जिसका आप इंतजार कर रहे हैं, वो आपके पक्ष में आ सकता है। बस मेहनत जारी रखिए, ध्यान भटकने मत दीजिए और यकीन रखिए आपकी लगन रंग लाएगी। जो मैंने अभी बताया वो तो थी चौथी घटना। अब आती है पांचवी घटना, और यह सबसे रहस्यमय है, सबसे गहरी है, सबसे अदृश्य है, लेकिन सबसे शक्तिशाली भी है। तो ध्यान से सुनिए। पांचवी घटना, आध्यात्मिक जागरण। केतु इस समय सिंह राशि में ही बैठा है, लग्न में केतु। और यह योग, यह बहुत दुर्लभ योग है। केतु जब लग्न में होता है तो इंसान की अंतरात्मा जागने लगती है, बाहर की चमक दमक कम लगने लगती है, भीतर की शांति की तलाश शुरू होती है। आपको लगेगा मुझे कुछ और चाहिए। पैसा है पर सुकून नहीं, नाम है पर संतोष नहीं, सब कुछ है पर कुछ खाली खाली लगता है। यह खालीपन कमजोरी नहीं है, यह खालीपन आपकी आत्मा की पुकार है। यह आपका अंतर्मन आपसे कह रहा है, अब अंदर झांको, अब भीतर उतरो, अब उस शक्ति को खोजो जो तुम्हारे भीतर है। इस समय में ध्यान करिए, प्रार्थना करिए, किसी मंदिर जाइए, किसी संत के वचन सुनिए, कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़िए। यह समय आपकी आत्मा का पोषण मांग रहा है, और जब आत्मा पोषित होती है तो बाहर की सारी समस्याएं खुद ब खुद हल होने लगती हैं। और यहाँ एक बात और कहनी है, यह जो आध्यात्मिक शक्ति इस समय आप पर बरस रही है, यह ऐसी शक्ति है जो बहुत कम लोगों को मिलती है। जब केतु लग्न में हो और गुरु का प्रभाव भी हो तो इंसान को अदृश्य मार्गदर्शन मिलता है। आपको लगेगा मैं अकेला नहीं हूं, कोई है जो मेरे साथ चल रहा है, कोई अदृश्य शक्ति है जो मुझे थामे हुए है। वो शक्ति कोई और नहीं है, वो शक्ति आपके ईश्वर हैं, वो शक्ति ब्रह्मांड की ऊर्जा है, और वो ऊर्जा इस वक्त आपकी तरफ बह रही है। अब मैं आपको बताता हूं अगले 7 दिनों में क्या होने वाला है। पहला कटम, अगले 7 दिनों में आपके पास एक ऐसा संदेश आएगा, एक ऐसी सूचना आएगी जिसे सुनकर आप पहले विश्वास नहीं करेंगे। यह किसी पुराने जानकार की तरफ से हो सकता है, किसी ऐसे इंसान की तरफ से जिसे आपने भुला दिया था। यह एक फोन हो सकता है, एक चिट्ठी हो सकती है, एक मुलाकात हो सकती है, लेकिन यह संदेश आपकी जिंदगी में एक नया अध्याय खोलेगा। इसे नजरअंदाज मत करिए, इसे ध्यान से सुनिए। इसमें आपके लिए एक सुनहरा अवसर छुपा है। दूसरा कट्टम, अगले 7 दिनों में आपके मन में एक बड़ा निर्णय आएगा। कोई सवाल जो आपके मन में लंबे समय से घूम रहा था, उसका जवाब आपको खुद मिलेगा। जैसे कोई धुंध छंट जाती है और रास्ता साफ दिखने लगता है, ठीक वैसा ही आपके साथ होगा। इस निर्णय को लेने में देर मत करिए, जो दिल कहे वो करिए, क्योंकि इस वक्त आपका अंतर्मन आपका सबसे बड़ा मार्गदर्शक है। तीसरा कट्टम, अगले 14 दिनों में आपके घर में या आपके आसपास एक ऐसी घटना होगी जो पहले परेशान करेगी लेकिन बाद में राहत देगी। जो रुका था वो खुलेगा, जो बंद था वो टूटेगा, जो दर्द था वो निकलेगा, और उस दर्द के निकलने के बाद एक हल्कापन आएगा, एक नई सुबह आएगी, वो सुबह जिसका आपने इंतजार किया था। और यहाँ मैं आपको एक दुर्लभ बात बताता हूँ, एक ऐसी खगोलीय घटना जो बहुत कम बार होती है, वो इस समय बन रही है। जब गुरु और शनि दोनों एक साथ एक खास स्थान पर होते हैं और केतु लग्न में बैठा हो, तो एक ऐसा योग बनता है जिसे हमारे ऋषि मुनि भाग्यादेश योग कहते थे। यह योग, यह सैकड़ों वर्षों में एक बार बनता है, और जब यह बनता है तो जो लोग जागे हुए हैं, जो लोग इसे पहचान लेते हैं, उनकी तकदीर बदल जाती है। आप इस वीडियो को देख रहे हैं, इसका मतलब है आप जागे हुए हैं, आप इस ऊर्जा के प्रति सजग हैं, तो यह ऊर्जा आपको जरूर मिलेगी। अब मैं आपको कुछ उपाय बताता हूँ
सरल उपाय जो आप आज से ही कर सकते हैं और जो आपकी इस समय की ऊर्जा को और बढ़ा देंगे। पहला उपाय, हर रविवार को सूर्योदय के समय उठिए। तांबे के लोटे में जल लीजिए। उसमें थोड़ा लाल चंदन और कुमकुम मिलाइए और सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। यह करते समय मन में यह भाव रखिए कि सूर्य देव आपको शक्ति दें, स्वास्थ्य दें, यश दें। यह छोटा सा उपाय आपके जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है। दूसरा उपाय, हर दिन ओम ह्रां ह्रीं ह्रौं सूर्याय नमः मंत्र का जाप करिए, कम से कम 108 बार। यह मंत्र आपके राशि स्वामी सूर्य को प्रसन्न करता है और जब सूर्य प्रसन्न होते हैं तो आत्मविश्वास बढ़ता है, नेतृत्व शक्ति बढ़ती है और जीवन में प्रकाश आता है। तीसरा उपाय, शनि के प्रभाव को संतुलित करने के लिए हर शनिवार को किसी जरूरतमंद को काली उड़द दाल, सरसों का तेल और काले तिल दान करिए। यह छोटा सा काम शनि की कठोरता को कम करता है और जब शनि नरम होते हैं तो संघर्ष कम होता है और जीवन की राह सुगम होती है। चौथा उपाय, राहु के प्रभाव से बचने के लिए हर बुधवार को हरे रंग की किसी चीज का दान करिए। मूंग दाल, हरी सब्जियां या हरे रंग का कपड़ा। और यह करते समय मन में केवल सकारात्मक भावनाएं रखिए, क्योंकि राहु उन्हीं को परेशान करता है जिनके मन में नकारात्मकता होती है। पांचवा उपाय, और यह सबसे जरूरी है, हर रात सोने से पहले अपनी माँ के पैर छूइए। अगर माँ पास नहीं है तो उनकी तस्वीर के सामने हाथ जोड़िए। माँ की दुआ वो हर ग्रह की पीड़ा से बड़ी होती है। माँ की दुआ वो हर मंत्र से ताकतवर होती है। जिसके सिर पर माँ का हाथ है उसे कोई ग्रह नहीं हरा सकता। और अब मैं आपसे एक ऐसी बात कहना चाहता हूँ जो शायद किसी ने आपसे इतनी सीधे तरह से नहीं कही होगी। सिंह राशि वालों, आप इस धरती पर किसी खास मकसद के लिए आए हैं। आपकी राशि का स्वामी सूर्य है, वो ग्रह जो खुद प्रकाश देता है, जो खुद जलता है ताकि दूसरों को रोशनी मिल सके। और यही आपकी नियति है। आप दूसरों के लिए प्रकाश बनने के लिए आए हैं। आप नेतृत्व करने के लिए आए हैं। आप दिखाने के लिए आए हैं कि मुश्किलों से कैसे मुस्कुराते हुए लड़ा जाता है। आपने जो तकलीफें झेली हैं वो बेकार नहीं गईं। आपने जो संघर्ष किया है वो व्यर्थ नहीं था। हर वो रात जो आपने रोते हुए गुजारी, हर वो पल जब आपको लगा कि अब और नहीं होगा, वो सब एक बड़ी कहानी का हिस्सा थे। आपकी कहानी जो अब अपने सबसे खूबसूरत मोड़ पर आ रही है। यह जो समय आ रहा है यह आपके लिए है। यह आपकी मेहनत का फल है। यह आपके धैर्य का पुरस्कार है। यह आपकी आस्था की जीत है। तो खड़े हो जाइए, सीना तान लीजिए, क्योंकि अब आपका वक्त है। जून से पहले यह 5 घटनाएं होंगी और हर घटना के बाद आप पहले से ज्यादा मजबूत होंगे, पहले से ज्यादा समझदार होंगे, पहले से ज्यादा खुश होंगे। सूर्य की संतान कभी हारती नहीं, शेर कभी झुकता नहीं। और आप सिंह राशि के हैं। आपके भीतर वो आग है जो कभी बुझती नहीं। ईश्वर आपको ढेर सारी खुशियां दें। आपके घर में सुख शांति बनी रहे। आपके परिवार पर सदा आशीर्वाद बरसे और आपकी हर मनोकामना पूरी हो, यही दुआ है मेरी आपके लिए। और एक आखिरी बात, अगला वीडियो जो आने वाला है उसमें एक ऐसा रहस्य उजागर होगा जो सिंह राशि के उन जातकों के लिए है जिनकी कुंडली में एक खास ग्रह योग है। वो योग क्या है वो मैं अगले वीडियो में बताऊंगा। और जो उस योग के धारक हैं उनके जीवन में एक ऐसा चमत्कार होने वाला है जिसे देखकर वो खुद दंग रह जाएंगे। तो इस चैनल पर बने रहिए, सूचना पाते रहिए और अपना ख्याल रखिए। सादर प्रणाम।